अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ अटक से मौजूद। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अटक में सोशल वर्कर्स का एक ट्रेंड चला हुआ है। तो मेरा मेन मकसद जो है वो आपको अटक के वो गयूर और सोशल वर्कर्स दिखाने हैं जो मुल्क और कौम के लिए, जो हमारे बच्चों के लिए 24 आवर अपनी उन्होंने डिवोशन की हुई अपनी जिंदगियां, अपना वक़्त, अपनी एनर्जीज और अपना पैसा। आए जनाब, हमारे सामने दो जवान यहाँ के मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। अगर मैं इनको सुपरमैन कहूँ तो शायद ये अल्फाज मेरे थोड़े कम होंगे। बहरहाल, मुल्क और कौम के लिए खदमत करने वाले जज्बे से सरशार आफ्ताब भाई से आपकी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? आप कैसे ठीक आप? हैं? खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र। बेटा, आप मुझे अपने जो वर्किंग है आपकी ब्लड डोनेशन के हवाले से, उससे आप बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ये ज़िया आप भाई। जी हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं अल वसीला वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से और अल इसार ब्लड डोनेशन के नाम से। अटक में मोस्टली हम लोग काम कर रहे हैं थैलेसीमिया के बच्चों पे। तो थैलेसीमिया के बच्चों से लेके डिलीवरी केसेस, एक्सीडेंट, इमरजेंसी केसेस पे हम लोग किसी को भी अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो उसको हम फ़ी सबीलिल्लाह ब्लड पहुंचाने, मतलब उस तक हम ब्लड पहुंचाते हैं फ़ी सबीलिल्लाह। तो इस काम में काफ़ी मुश्किलात भी हैं, क्योंकि किसी से डोनेशन लेके कोई काम करना बहुत इजी है, लेकिन किसी से ब्लड लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोग इस चीज़ पे एग्री नहीं करते कि वो ब्लड अपना डोनेट करें। उनको डर होता है। तो इस सिलसिले में हम लोग काम कर रहे हैं। आप सोशल वर्कर कह सकते हैं हमें। किसी को व्हील चेयर चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम उसको हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन पे मोस्टली हमारा काम है। आप जनाब अमजद साहब, आप अपने जो आपकी काम है उसके मुताबिक थोड़ा सा बताएं कि आप व्हील चेयर्स भी डोनेट करते हैं। कैसे लोग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे आप लोगों को एक चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप फला बंदे को व्हील चेयर चाहिए या ब्लड चाहिए और उनसे लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद मेरा नाम है जी, और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आफ्ताब भाई मेरे छोटे भाई हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हमने थैलेसीमिया के बच्चों को देखा आज से 7-8 साल पहले। तो इन लोगों को कोई बंदा ब्लड नहीं देता था। तो ये मारे मारे फिरते थे, कभी एक जगह, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह। तो इन्होंने हमसे रब्ता किया। तो सोचा हमने कि यार इनको कोई कोई बंदा तो ब्लड देगा। तो अल्लाह का शुक्र है, हम चंद दोस्त मिले। तो अल्लाह ताला मेरे दोस्तों को भी सलामत रखे, उनको खुश रखे। उन्होंने हमारे साथ पूरा ताउन किया और हमने ये ऐद किया कि हम इनको ब्लड देंगे। न सिर्फ हम थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड देते हैं, बल्कि हम जो डायलिसिस पेशेंट हैं उनके, वो स्पेशली हमारे केसेस हैं, और कैंसर पेशेंट, इनको हम ब्लड भी देते हैं। और कोशिश हमारी ये होती है कि पूरी कोशिश होती है कि थैलेसीमिया के बच्चों को तो हम ब्लड बैग भी अपनी तरफ से फ्री देते हैं, और डायलिसिस पेशेंट के लिए भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा बैग भी हमारी तरफ से जाए, उनके ऊपर खर्चा ना आए। क्योंकि देखिए, अगर हम भी अगर अपनी बेगम को भी लेके जाते हैं या बच्चों को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, तो हफ्ते में 2 दफ़ा जाए ना, तो हमारे हालात भी ख़राब हो जाते हैं। हम खुद टेंशन में आ जाते हैं, यार ये क्या मजाक है। और आप देखें कि वो बंदे जो साल साल से इस मर्ज़ में मुब्तला है, और महीने में जो एक थैलेसीमिया का बच्चा है या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हमारे पास आता है, उसको ब्लड लगता है, तो वो ज़िंदा रहता है। वो उसकी माँ नहीं चाहती कि वो बच्चा मर जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मेरे ना, हमें हमें कोई जमात, हमें कोई इदारा सपोर्ट नहीं करता। ठीक है जी, हम खुद सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम खुद कोशिश करते हैं। और हमारे जो चंद दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनके हाथ सलामत रखे। वो हमारे साथ पूरी इस तरह चलते हैं, और हम एक ग्रुप की सूरत में ये काम कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि ये जो हमारे डॉक्टर्स के पास हमारी बहनें बेटियां, हमारी बहू जाती हैं और वो सारा साल उसके चेकअप करती हैं, और बिल्कुल एंड के डिलीवरी के मौके पर वो फौरन उनको कहते हैं कि आप ब्लड अरेंज करें इतना, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर आपने बड़े पॉइंट की बात की है। इसमें ना हम लोग अटक के जो सीईओ हेल्थ हैं उनसे गुजारिश करना चाहेंगे भी, आप लोग इसमें एक मीटिंग अरेंज करें जिसमें स्पेशली गायनी की जितनी भी डॉक्टर्स हैं अटक की, उनको आप बुलाएं, उनको एक पेज पे इनवाइट करें और वहाँ पे एक मीटिंग अरेंज की जाए जिसका मकसद मेन ये हो भी डिलीवरी केसेस पे हर महीने एचपी लेवल ज़रूरी करें। जिस तरह निकाह ज़रूरी है ना शादी के लिए, तो डिलीवरी केसेस के लिए एचपी लेवल ज़रूरी कर दें कि आखिरी 3-4 महीने का एचपी लेवल होगा तो डॉक्टर ऑपरेट करेगा, अदरवाइज डॉक्टर ऑपरेट नहीं करेगा। उससे हमारा सबसे बड़ा इशू हल हो जाएगा, जो डिलीवरी केसेस पे ब्लड डॉक्टर इन दी एंड मांग लेते हैं।
अगर छठे महीने में इन केस मुझे पता लग गया मेरी वाइफ का ब्लड कम है, तो मैं उसको डाइट प्लान से रिकवर कर सकता हूँ। कुछ इंजेक्शंस होते हैं, उनसे ब्लड रिकवर हो सकता है, ताकि एंड टाइम पे डॉक्टर ब्लड के लिए कहे ही नहीं। अगर डॉक्टर ये नहीं करता तो फिर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए भी वही उनको ब्लड अरेंज करके दे। तो इस सिलसिले में मैं सीईओ हेल्थ से भी रिक्वेस्ट करूंगा भाई वो जो है वो एक मीटिंग अरेंज करें और ये चीज़ ज़रूरी करें। और एक और चीज़ हम लोग पाकिस्तान की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश कर रही हैं कि निकाह से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूरी हो जाए। निकाह पे वो टेस्ट जिस तरह बाकी चीज़ें शर्त होती हैं निकाह की, थैलेसीमिया का टेस्ट भी वहाँ पे ज़रूरी हो जाएगा, जिससे ये हो जाएगा भी थैलेसीमिया के बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। अगर ये चीज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट कर देती है तो थैलेसीमिया के बच्चे आएंगे ही नहीं इंशाल्लाह, और हम लोग बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि थैलेसीमिया वो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, उसको ब्लड लगेगा तो बचेगा। जी बिल्कुल। बेटा मेरे जहन में एक और सवाल है, बल्कि दो सवाल हैं। एक तो ये कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो एंड टाइम पे हमें कहते हैं कि आप अपनी वाइफ के लिए डिलीवरी के टाइम में फ़ौरन आप ब्लड डोनेट करें, अरेंज करें, तो अगर ये प्रॉपर तरीके से उनको खुराक का वो जो शेड्यूल है उसको सही रखें तो ब्लड बचेगा। और आपके कहने का मकसद ये है कि हमारे पास वो जो ब्लड है वो थैलेसीमिया के मरीजों को लग जाएगा, ऐसा ही है? बेटा मेरा एक और सवाल है और वो ये कि हमारे पास अटक में क्या ब्लड बैंक्स अवेलेबल हैं? हमारे पास सियासतदान तो बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे पास जनाब मलक और शाहजी और हमारे पास राजे और टिवाणे तो बहुत सारे मौजूद हैं। क्या हमारे पास कोई ब्लड बैंक भी मौजूद है? कोई आपके साथ कोई कॉपरेशन करते हैं इस सिलसिले में? ऐसा है जी, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है जी कि हमारे पास ब्लड बैंक तो मौजूद नहीं है। हालांकि अटक की जितनी बड़ी आबादी है, जितनी आबादी बढ़ गई है उसके मुताबिक तो ब्लड बैंक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे वो ना आशना है। बड़े लोग तो तावन करते ही नहीं, उनको सिर्फ ब्लड चाहिए होता है, वो तो सिर्फ ब्लड मांगते हैं। लेकिन इस सिलसिले में ब्लड बैंक होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टरों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस सिलसिले में मतलब कि कोई मीटिंग अरेंज करे, कोई लोगों लोगों को आशना कराएं कि यार यहाँ ब्लड बैंक की कितनी ज़रूरत है। अभी किसी कोई पेशेंट आता है तो अफरा तफरी मच जाती है कि यार ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड का अरेंज नहीं होता और पेशेंट अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो मेरी भी इसी ज़ियार भाई के हवाले से, ये मीडिया के हवाले से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्लड बैंक होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि हमें 6 तहसीलें लगती हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। क्या समझते हैं आप जनाब के मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे पाक आर्मी के यहाँ पे हमारे पास एक हॉस्पिटल है जिसको हम बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, एहतराम की निगाह से देखते हैं, क्या आपके साथ वो इस ब्लड डोनेशन में इसमें कोई हेल्प करते हैं? ऐसा है जी कि हमारे पास CMH है कि इधर पाक आर्मी का धरा है, तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, आप अगर उधर जाएँ तो वो जिस भी नाम लेना, आफ्ताब भाई मेरे साथ छोटे भाई हैं मेरे, तो वो कोई बंदा भी उधर जाता है तो वो मेरा नंबर दे देते हैं उसको ना कि यहाँ आप इस बंदे से आपको ब्लड मिल जाएगा। मसला ये है कि हम डिलीवरी केस में ब्लड नहीं लेते, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, जब हम देखते हैं कि यार ये बंदा नहीं बचता तो हम ब्लड दे देते हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये तो उसका पर्सनली काम है। नेगेटिव ग्रुप हो तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ब्लड अरेंज करें दें। हम थैलेसीमिया के बच्चे, डायलिसिस पेशेंट और कैंसर पेशेंट को आगे बढ़ चढ़कर, और एक्सीडेंट केस में ठीक है हम बढ़ चढ़ के ब्लड देते हैं। हम इस सिलसिले में हमारी और मेरी और आफ्ताब भाई की पूरी कोशिश होती है कि हमारा पूरा तावन लोगों के साथ हो। आफ्ताब भाई जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी देखें, मैं अमजद भी की बात रिपीट करूंगा। हमें 6 तहसीलें लगती हैं और हमारे अटक में अगर आप प्राइवेट ब्लड बैंक की बात करें तो सिर्फ एक ब्लड बैंक जो अभी रिसेंटली बना है मुताहिर हॉस्पिटल में, चुगताई लैब वालों ने बनाया है, और वहाँ पे स्पेशली गरीब बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मतलब एक ब्लड बैग 4500 रुपए का वो देते हैं, ब्लड लेते हैं पहले कोई भी और उसके बदले ब्लड देते हैं, और साथ में 4500 रुपए लेते हैं। तो अटक के जैसे आपने बात की है बड़े सियासतदान है, अगर वो सियासतदान एक प्राइवेट ब्लड बैंक जो फी सबीलिल्लाह काम करे, अगर फी सबीलिल्लाह काम नहीं करता तो इतने पैसों में वो ब्लड प्रोवाइड कराने की कोशिश करे जो एक गरीब बंदा अफोर्ड कर सकता है। जैसे स्पेशली थैलेसीमिया के बच्चों की मैं बात करता हूँ, अब अमजद भी वाली बात है, उनको हर महीने में 3-4 दफा ब्लड लगता है, तो वो 4500 रुपया अगर हर बार करेगा तो वो बेचारा घर में क्या रखेगा, खाएगा क्या, पिएगा क्या। तो उस सिलसिले में मेरी इन तमाम सियासतदानों से गुजारिश है
कि अटक में एक प्राइवेट ब्लड बैंक होना बहुत ज़रूरी है। अटक में 4 ब्लड बैंक, एक सीएमएच, एक डीएचक्यू अटक, एक पीएचसी कामरा, ये 3 तो हो गए गवर्नमेंट के, जो किसी भी बाहर हॉस्पिटल में ब्लड नहीं देते। वहाँ आप जाके दे दें, आपके पेशेंट को ब्लड नहीं लगा तो वो आपको रिटर्न नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट के खाते में जमा हो गया है। ठीक है, हालांकि उन्हें वो रिटर्न करना चाहिए बट वो नहीं देते, वो गवर्नमेंट के खाते में जमा हो गया है। चुगताई लैब एक वाहिद प्राइवेट लैब है जो ब्लड बाहर दे देती है, लेकिन वो उसकी कॉस्ट इतनी ले लेते हैं, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरी अटक के तमाम सियासतदानों से गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में एक प्राइवेट ब्लड बैंक बनाए, बेशक वो अटक डीएचक्यू में बना लें, जिससे गरीब लोगों को फायदा हो। खालिद सईद में किसी को ब्लड चाहिए तो वो डीएचक्यू जाए, 500 600 800 रुपया दे और ब्लड बैग लेके खालिद सईद में अपने पेशेंट को लगा ले ताकि उसकी जान बचा सके वो। अफसर बेटा साहब इसी बात को आगे रखें, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कोई भी हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो एक हॉस्पिटल से लिए हुआ ब्लड दूसरे अस्पताल में नहीं लगाते। मुझे तो ये समझ नहीं आती, लेबॉर्ट्री एक जैसी होती है, वो मशीनें भी एक जैसी होती हैं, टेस्ट के पैसे भी एक जैसे होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं यार ये ब्लड हम तो से नहीं लेंगे, आप हमें बंदा हमारे सामने लेके आए, हम फ्रेश ब्लड लेंगे। वो अपने पैसों के लिए करते हैं कि वो हमें फ्रेश ब्लड तभी लेंगे जब उनको उनकी वो रसीद कटेगी। तो ये गुजारिश है कि बंदा मर रहा होता है, उनको ब्लड चाहिए होता है, तो उनको मेरी गुजारिश है कि वो ब्लड उसको लगना चाहिए। एग्रीड। मुझे आप ये बताएं आफ्ताब कि ये जो ब्लड आप लेते हैं तो इस ब्लड के लिए सिर्फ ब्लड नहीं होते, तो नाम के लिए हमारे हम कहते हैं ब्लड ले रही है, लेकिन इसके लिए एक बैग भी इस्तेमाल होता है, इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस होता है। ये बैग कितने का होता है, ये आप किधर से अरेंज करते हैं? और जो लोग ब्लड नहीं दे सकते, मिसाल के तौर पर मैं भी 50+ हूँ, मैं ब्लड नहीं दे सकता, तो क्या मुझे नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ एक बैग आपको अरेंज कर दूं, ज्यादा ना तो एक हो, ताकि मुल्क और कौम के साथ कोई भलाई हो सके और सवाब कमाया जा सके? सर आपने बड़ी अच्छी बात की है। इसमें एक ब्लड बैग जो है ना वो सिर्फ 670 रुपीज़ का है, कोई 600 का दे देता है, 6 से 700 के राउंड अबाउट ब्लड बैग आपको मिल जाता है। अब जैसा कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, आप हमारे साथ इन टच हैं, तो आपको चाहिए, जिस तरह अमजद साहब ने बात की थी ना भाई, हम लोग थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड बैग भी पास से देते हैं, तो वो पास से हम कहाँ से देते हैं? हम कुछ भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमें एक एक ब्लड बैग डोनेट कर दें आप। बेशक आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, ब्लड बैग लें और वो आप हम तक पहुंचा दें, ताकि थैलेसीमिया के बच्चा जब भी आए तो हम उसे ब्लड के साथ ब्लड बैग भी दें, ताकि उसकी ज़िंदगी चलती रहे। क्योंकि जिस तरह हमारे लिए खाना ज़रूरी है, थैलेसीमिया के बच्चे के लिए खून ज़रूरी है, वो खून लगेगा तो चलेगा। तो इस सिलसिले में हम लोग अक्सर ब्लड कैंप लगा लेते हैं, डीएचक्यू में हम ब्लड जमा कराते हैं। उसके लिए काफ़ी लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमें ब्लड बैग प्रोवाइड करा दें, हम लोग ब्लड कैंप लगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट हमें इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं करती। ब्लड कैंप के टोटल एक्सपेंस हम लोग अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करके लेते हैं और हम लोग कैंप लगाते हैं। तो इस सिलसिले में आपके इस मीडिया चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा बहुत सारे लोगों से जो हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, भी आपको चाहिए, आप अगर ब्लड नहीं दे सकते तो एक एक ब्लड बैग आप अमजद भाई का हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके रखवाएं। थैलेसीमिया के बच्चों को जब हम ब्लड लगाएंगे तो आपको हम एविडेंस के तौर पे प्रूफ भी देंगे, जैसा कि आप देखते रहते हैं, हम अगर किसी को व्हील चेयर दे रहे हैं या किसी को राशन दे रहे हैं, या रिसेंटली अभी एक बाजी का हमने इलाज कराया, तो हम उसकी मेडिकल रिपोर्ट से लेके हर एक चीज़ अपने डोनर्स को प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए कराते हैं भी उनका जो ट्रस्ट है वो हम पे कायम रहे, ना कि उनका जो फंड आ रहा है, कुछ फंड होता है जैसे 670 रुपए का एक ब्लड बैग है, हम उस 670 रुपए के ब्लड बैग का भी एविडेंस देने के लिए तैयार होते हैं भी इस थैलेसीमिया के बच्चे को आपका बैग लग चुका है। तो इस सिलसिले में गुजारिश है आप लोगों से कि आप ज्यादा नहीं तो एक ब्लड बैग आप लाजमी डोनेट करें अगर आप ब्लड नहीं दे सकते तो। बेटा आप लोगों ने, मुझे ये पता चला है कि आप लोगों ने लोगों को व्हील चेयर्स भी दिए हैं, मतलब ये कि आप व्हील चेयर्स पे भी काम करें, कितने व्हील चेयर्स अब तक आप दे चुके होंगे? सर अगर मैं अलवसीला ट्रस्ट की बात करूं तो मोर देन 30 या 40 व्हील चेयर्स तो अब तक हम दे चुके हैं। और इसमें जो मज़े की बात है, हम लोग ये नहीं है कि सिर्फ किसी मुसलमान को दे रहे हैं। अभी आप बिलीव करें, रिसेंटली एक क्रिश्चियन का इवेंट था 25 दिसंबर को, तो उससे कुछ दिन पहले हमने एक व्हील चेयर दी है जो मसीह बिरादरी की बची थी। तो आप यकीन करें भी इतनी खुशी हुई है कि हमने इंसानियत की खिदमत की है और हमने इंसानियत के नाते एक व्हील चेयर मसीह बिरादरी की पैरालाइज्ड बच्ची को दी है।
तो इस सिलसिले में हम लोग लगे रहते हैं। लाइक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो कोई भी वेलफेयर का काम हो हम उसको अपने दिलो जान से करने की कोशिश करते हैं। जबरदस्त हो गया। क्या कोई ऐसी कोई चीज है जो बात मेरे जहन में नहीं थी और आप लोग वो करना चाहते हो? सर, बात हम ये करना चाहते हैं, जब आप हमें कॉल करते हैं ब्लड के लिए तो खुदारा आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले अपना ब्लड चेक करवाएं। जिस तरह आप 50 प्लस हैं तो आपसे हम नहीं कहेंगे, जिस तरह 40 साल से कम जवान लड़के हैं वो अपना ब्लड ग्रुप नहीं चेक करवाते और वो ब्लड डॉक्टर ने कह दिया ब्लड चाहिए, वो बस इधर उधर से हमारा नंबर लिया, कॉल कर दी, ब्लड चाहिए। जी यार खुदारा पहले अपना चेक करा लो, आपका कौन सा है, हम नेकी के लिए करते हैं। अगर आपने अपना ब्लड दे दिया है तो उसके बाद आपको जितना चाहिए वो हम आपको जरूर देंगे, लेकिन हमारा थोड़ा सा एहसास करें, हम लोग भी इंसान हैं। दरख्त से अगर टूट के ब्लड मिलता तो हम अटक में किसी को ना छोड़ते, हम हर बंदे को देते, लेकिन हमें भी ब्लड लोगों से रिक्वेस्ट करके लेना पड़ता है। तो उस सिलसिले में अगर आपका डिलीवरी केस है, स्पेशली देखें एक खानदान की शादी है ना तो 400-500 बच्चे 400-500 बंदे आ गए हैं खाना खाने वलीमे का। उन 400-500 बंदों में से डिलीवरी केस वाले दिन एक बंदा भी ब्लड देने नहीं आता। तो सबसे पहले अपने खानदान में कोशिश करें, डिलीवरी केसेस पे ब्लड आपको अपने खानदान से मिल जाता है। अगर इन केस जिस तरह अमजद भी ने बात की नेगेटिव ग्रुप है वो मुश्किल है, तो उस सिलसिले में हम यहाँ पे हैं, हम आपसे पॉजिटिव आपका ले लेंगे और आपको नेगेटिव दे देंगे। तो इसलिए आपको अपना ब्लड ग्रुप सबसे पहले चेक करवाना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। नहीं ना, इसमें ये है कि ये जो 4 दफ़ा मैं अपनी ज़िंदगी में ब्लड दे चुका हूँ, तो आपका क्या ख़्याल है कि अगर मैं 5वीं दफ़ा दूँ तो मैं फ़ौत हो जाऊँगा या कितने अरसे में मुझे खून देना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि मैं खून दे दूँगा तो बस मैं उधर ही तड़पना शुरू कर दूँगा और सर ऐसा नहीं है। देखें, इफ्तिखार ठाकुर साहब मेरे कॉमेडियन जो हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद हैं। यकीन करें कि मैं उनको देखता हूँ तो उनको काफ़ी भी करते हैं हम। तो उनसे मेरी कई दफ़ा मुलाकात हुई है। अभी पिछले दिनों भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। अभी उस दिन भी उन्होंने मुझे वो फ़ोन भी करते रहते हैं, अल्लाह उनका भला करे। तो वो हमेशा वो कहते हैं जी मैं 61 साल का हो गया हूँ। देखिए जी, और मैं ब्लड देता हूँ, ब्लड मेरा ना दिमाग से निकलता है, ना मेरे दिल से निकलता है, ये तो पेट से निकलता है, जिस्म से निकलता है, कोई मसला नहीं और बंदा फ्रेश रहता है। ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता। ब्लड देने से तो बंदे की जितनी बीमारियाँ हैं वो अल्लाह पाक की तरफ से वो ख़त्म हो जाती हैं, बंदा फ्रेश हो जाता है। यकीन करें मैंने 94 में कॉलेज में पहली दफ़ा दिया था, उसके बाद से अब तक इतना टाइम हो गया है, तो मैं 36 दफ़ा मेरा ओ पॉजिटिव है और मैं ब्लड दे चुका हूँ। अच्छा, हम छोटे बच्चे को देखते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी पिक्चर ना वो सामने ना आए, ताकि हम कोशिश करते हैं कि जरा हमारी तरफ से काम हो रहा है ना तो हम सामने ना आए, बस वो काम होता रहे। हमें लोग जानते हैं, क्योंकि जिनको चाहिए होता है वो हमें ढूंढ लेते हैं। तो सब लोगों से, सब भाइयों से, सब नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्लड देने से कुछ नहीं होता। कितने अरसे ब्लड देने से कितने अरसे में बराबर हो जाता है तीन फिर? 3 महीने लगते हैं सर। 3 महीने। देखिए जी, 3 महीने लगते हैं, कुछ भी नहीं होता। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक लड़के ने एक टाइम पे 2-2 दफ़ा भी उसने ब्लड दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि 3 महीने के बाद ब्लड बराबर हो जाता है। मेरी स्पेशली जो हज़रों के लोग हैं और जो जंड के लोग हैं, फर्जंग के लोग हैं, ये लोग ब्लड नहीं देते। अच्छा, इनके लोग हमारे पास आते हैं, इनकी बूढ़े-बूढ़े से आ जाते हैं, ठीक है जी, और इनके साथ नौजवान नहीं आते। मेरी नौजवानों से रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं होता। अगर ब्लड देने से मरना होता तो इफ्तिखार ठाकुर साहब तो मेरे ख्याल में 100 को क्रॉस कर चुके हैं। वो बहुत दफ़ा ब्लड देते हैं, अच्छा। ठीक है जी, और उनकी सेहत भी आप देख लें, अल्लाह उनको सलामत रखे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है जी, और सब लोगों के साथ टच भी रहते हैं इसी हवाले से कि यार इन लोगों के साथ टच रहें, इन लोगों को ब्लड दें। तो ये जो ऐसे केसेस हैं ना, थैलेसीमिया हो गया, डायलिसिस हो गया और कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इनमें पीछे ना रहा करें। तो ये कोई इमरजेंसी मुल्क में हो जाती है तो देखिए हमारा मुल्क पहले है। लेकिन अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को सलामत रखे। हम इसके साथ हैं, ये है तो हम हैं। तो ऐसे कुछ भी मामला हो जाए तो हमारे नौजवानों को चाहिए कि आगे आएँ, ब्लड दें। ब्लड देने से कुछ नहीं होता, उनकी सेहत सही सलामत रहती है। तो मज़ीद आपसे आफ्ताब भी बात करेंगे। जी। ज़िया भाई, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ब्लड डोनेशन में हमारा साथ दें। एक टीम बन के जब काम करते हैं ना तो नज़र आता है काम। काम अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता है लोगों को, पर जब हम एक टीम बन के सारे काम करेंगे, ठीक है, अटैक में ब्लड पे, तो ब्लड का मसला ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें सीईओ हेल्थ से भी हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अब मेन आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, देखें अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में चले जाएं तो वहाँ पे एक जमीला सुल्ताना फाउंडेशन है जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड कैंप लगाती है और उनको इधर उधर
मतलब आप ख्वार कह लें, ख्वार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनके वालिदैन को, वो वहाँ पे जाते हैं, बाइज़्ज़त तरीके से उनके बच्चों को वो ब्लड लगा देते हैं। वैसा सिलसिला हमारे पास अटक में नहीं है। जितने भी हमारे सियासी बंदे हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश है, भाई आप जमीला सुल्ताना जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही अटक में ले आए, आप उससे रिक्वेस्ट करें, आप लोग ला सकते हैं, हम नहीं ला सकते। आप लोग अगर उस सुंदस फाउंडेशन या जमीला सुल्ताना जैसी एक फाउंडेशन अटक में ले आएंगे ना, तो इससे हमारे दो मसले हल हो जाने। एक, डेंगू पेशेंट के लिए जो हम एफएफपीज या प्लेटलेट्स ढूंढ रहे होते हैं ना, तो जमीला सुल्ताना फाउंडेशन वाले ब्लड अगर लगाते हैं थैलेसीमिया के बच्चों को, तो वो उसमें से एफएफपीज और प्लेटलेट्स निकाल लेते हैं, जो वो फी सबील आगे लोगों को डोनेट करते हैं। तो डेंगू का जो मसला है वो भी खत्म हो जाएगा कि अगर किसी को वाइट सेल्स जरूरत है तो हम जमीला सुल्ताना से कलेक्ट करके लगा सकते हैं, और हमारे थैलेसीमिया के बच्चे और उनके वालिदैन एक इज्जतदार बाइज्जत तरीके से जाके वहाँ पे अपने बच्चों को ब्लड लगवाएंगे। तो वो बेचारे कभी इधर जलील हो रहे होते हैं, कभी उधर जलील हो रहे होते हैं। तो मेरी सियासी लोगों से गुजारिश है आपके आगे हाथ जोड़ के भी उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन लें ताकि थैलेसीमिया के बच्चों की जिंदगी चलती रहे। जबरदस्त हो गया जी, थैंक यू जी। जनाब, दो तीन चीज़ें मुझे जवानों को देखकर जहन में आई हैं। नंबर एक तो ये कि ये वो एक्चुअल वर्कर्स, सोशल वर्कर्स हैं जो आपके बच्चों के लिए काम करते हैं, जो आपकी बहनों बेटियों के लिए काम करते हैं, जो आपकी बहुओं के लिए काम करती है। दूसरी बात मेरी ये समझ में आई है कि अगर मैं खून दूंगा तो मरूंगा नहीं, मरूंगा मैं अपने वक्त पे ही। बीमारी नाल बंदा नहीं मरना, बंदा अपनी वारी नाल मरना, और ना खून देने से मरता है। वरना अब यहाँ बहुत सारे लोग तड़प रहे होते और वो फोत हो गए होते। जो लोग 50+ हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, और कुछ नहीं, आप ब्लड नहीं दे सकते तो आप एक एक ब्लड के लिए एक बैग अरेंज कर दे ताकि आप हमारे साथ इस सवाब में शामिल हों। एक और चीज जो मेरे जहन में आई है वो तमाम हमारे अटक के इलाके के सियासियों की है कि खुदारा आप आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े और दंगा मुश्तियाँ छोड़कर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जहां इंसानियत का नाम हो, जहां कोई सैयद, कोई चौधरी, कोई पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, कोई हिंदू, कोई सिख ना हो, बल्कि एक पाकिस्तानी हो, बल्कि एक इंसान हो, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे सकें। सोशल वर्कर्स को सलाम, अटक के गयूर से सोशल वर्कर्स को सलाम। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं नेक्स्ट सोशल वर्कर्स को आपके सामने लाऊंगा और बताऊंगा कि अटक के गयूर अवाम में सोशल वर्कर कौन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।